सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है ऑटोमाटा, जिसमें हम एक ऐसे दुनिया को देखते हैं जो कि साल 2044 तक रहने लायक नहीं बचता, क्योंकि हमारे सूरज से निकलने वाले सोलर फ्लेयर ने पृथ्वी को इस कदर डैमेज कर दिया था कि पृथ्वी के पॉपुलेशन में से 99% लोग उसे सरवाइव नहीं कर पाते, और जो 1% उसे सरवाइव कर लेते हैं वो इस तरह के हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए छोटे छोटे शहरों के नेटवर्क बनाकर अपने मदद के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाते हैं, जिनको प्रोग्राम करते वक्त दो खास प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया था। पहला कि वो किसी भी तरह के लाइफ फॉर्म को चोट नहीं पहुंचा सकते, और दूसरा कि वो खराब होने पर ना तो खुद को रिपेयर कर सकते हैं और न ही दूसरे रोबोट्स को, जो कि एक खास प्रोटोकॉल इसलिए था ताकि रोबोट्स खुद को मॉडिफाई करके और एडवांस न बना ले। वैसे तो ह्यूमन स्पीसीज को बचाने का ये तरीका कुछ हद तक काम कर रहा था, पर समय के साथ साथ न सिर्फ रोबोट्स का पॉपुलेशन इंसानों से ज्यादा हो जाता है, बल्कि इसी बीच वॉलेंस नाम के पुलिस को एक ऐसा रोबोट मिलता है जो कि किसी तरह से दूसरे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद को रिपेयर कर रहा था। पर कैसे, ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है जैक नाम के एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर से, जो कि रॉक नाम के उसी कंपनी के लिए काम करता था जिन्होंने उन रोबोट्स को बनाया था। इन शॉर्ट, एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर होने के नाते जैक का ये काम था कि कंपनी को इंश्योरेंस का पैसा किसी को ना देना पड़े, जिसमें इसी बीच उस रोबोट का खबर मिलना जो कि खुद को रिपेयर कर रहा था। ये चीज कंपनी वालों को डरा देता है, क्योंकि अगर गलती से भी ये खबर पब्लिक में लीक हो जाता तो ऐसे में उस कंपनी को डूबने में देर नहीं लगता। इसलिए कंपनी के हाई टेबल के लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैक को चुनते हैं, जिसमें जैक का काम किसी ऐसे को ढूंढना था जिसने उस रोबोट के प्रोग्राम को बदलकर उसे खुद को रिपेयर करना सिखाया था। वैसे तो अगर जैक चाहता था वो इस केस को छोड़ सकता था, पर अब जब उसे अपने होने वाले बच्चे के लिए किसी अच्छी जगह पर जाकर सेटल होना था, तो ऐसे में उसके ट्रांसफर के बदले में जैक का बॉस यानी कि रॉबर्ट उसे ये काम पूरा करने को कहता है। इसलिए जैक उस रोबोट के डैमेज सीपीयू को लेकर छानबीन के लिए निकल पड़ता है, जिसको वॉलेंस ने खुद को रिपेयर करता देख शूट कर दिया था। इन शॉर्ट, रॉबर्ट के कहने पर जैक एक ऐसे क्लॉक स्मिथ को ढूंढने निकला था जिसने उस रोबोट को रिप्रोग्राम करके ऑल्टर किया था। पर इस छानबीन के दौरान जैक के साथ कुछ ऐसा होता है जिसको अगर वो अपने आंखों के सामने होता हुआ नहीं देखता तो शायद से वो यकीन नहीं करता, क्योंकि एक शिपिंग कंटेनर में एक रोबोट जैक को देखते ही खुद को जलाकर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके एक हाथ में बहुत ही रेयर न्यूक्लियर बैटरी था। हालांकि जैक के कॉलीग उस रोबोट को फिर से स्टार्ट कर तो लेते हैं, पर जैक के सवाल पूछते ही वो रोबोट फिर से खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए नाकाम कोशिश के बावजूद भी जैक वॉलेंस के साथ मिलकर एक ब्रोथल जाता है, क्योंकि वहाँ के रोबोट्स को सिर्फ प्लेजर के लिए ही यूज किया जा रहा था, जो कि अजीब इसलिए था क्योंकि उन रोबोट्स को इस काम के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया था। लेकिन अब जब ये उस ब्रोथल में हो रहा था तो ऐसे में ये बात तो तय था कि कोई ना कोई उन रोबोट्स के प्रोग्राम को ऑल्टर कर रहा है। जहाँ जैक क्लियो नाम की उस लड़की से मिलता है जिसको ऑल्टर किया गया था, लेकिन कई बार पूछने पर भी वहाँ की मैडम उस क्लॉक स्मिथ का पता नहीं बताती, यानी कि जिसने क्लियो को ऑल्टर किया था। इसलिए वॉलेंस गुस्से में क्लियो के पैर में गोली मार देता है, क्योंकि वो ये जानता था कि उनके जाने के बाद वो मैडम क्लियो को ठीक करने क्लॉक स्मिथ के पास जरूर भागेगी, जो कि होता तो है। लेकिन वॉलेंस जैक का साथ छोड़ते हुए क्लॉक स्मिथ के पास नहीं जाता, क्योंकि उसे सिर्फ उन पैसों से मतलब था जो ब्लैक मार्केट में उस बैटरी को बेचने के बाद मिलने वाला था। इसलिए इसी चीज को चलते वो जैक को धमकी भी देता है, क्योंकि जैक ने ऐसा करने से मना कर दिया था। पर इन सब के बावजूद भी जैक उनका पीछा करते हुए उस क्लॉक स्मिथ तक पहुंच जाता है जहां क्लियो को भेजा गया था, यानी कि डॉक्टर डुप्रे के पास। वैसे तो डॉक्टर डुप्रे ने क्लोई जैसे कुछ और रोबोट्स को ऑल्टर किया था, लेकिन जैक वहाँ जिस तरह के रोबोट्स की बात करता है, यानी कि दूसरे प्रोटोकॉल को तोड़ने वाले रोबोट्स की, तो उस तरह का प्रोग्रामिंग ना तो उसे आता था और ना ही ऐसे किसी को जिसे वो जानती थी, जिसकी वजह से यहाँ भी जैक के हाथ कुछ नहीं लगता। पर फिर भी वहाँ से जाने से पहले डॉक्टर डुप्रे को इस बारे में छानबीन करने को तो बोलता है, जिसके लिए डॉक्टर डुप्रे इसलिए ना नहीं कर पाती क्योंकि इसके बदले में जैक ने उसे न्यूक्लियर बैटरी देने का वादा किया था। पर अब जब काफी लंबे समय से जैक को इस केस में कोई लीड नहीं मिला था, तो ऐसे में उसे भी ये लगने लगता है कि ये किसी क्लॉक स्मिथ का काम नहीं है। इसलिए वो इस रिपोर्ट को अपने बॉस के पास भी भेजता है, इस बात से अनजान की कोई उस पर नजर रखे हुए है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उस कंपनी के टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो कि जैक के इस रिपोर्ट को देखकर
उसे इस केस से हटाने में देर नहीं लगाते, जिसका मैसेज जैक को मिलता ही है कि तभी दूसरी तरफ से डॉक्टर डुप्रे का भी एक मैसेज आता है जो कि गेम चेंजर था। पर अब जब जैक के कंपनी वालों ने उस पर नजर रखा हुआ था तो ऐसे में उन्हें भी इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो जैक और डुप्रे को मरवाने के लिए कुछ लोग भी हायर करते हैं। पर अब जब जैक इन सबसे अनजान था तो ऐसे में वो सिर्फ अपने सवालों के जवाब के लिए डॉक्टर डुप्रे के पास पहुंचता है, जिसने जैक के लाए हुए सीपीयू को रिपेयर करके उसे क्लियो में लगा दिया था, जिसकी वजह से क्लियो दूसरे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद को रिपेयर करने लगी थी। पर कैसे, इसका जवाब जैक को हिलाकर रख देता है, क्योंकि क्लियो जैसे बाकी रोबोट्स को दूसरे प्रोटोकॉल को ना मानने के लिए किसी ने भी रिप्रोग्राम नहीं किया था, बल्कि ये चीज वो रोबोट्स खुद ब खुद सीख रहे थे, जो कि इस बात का सबूत था कि उनमें भी कॉन्शियस है। पर इससे पहले कि डुप्रे जैक को और कुछ बता पाती, कंपनी की तरफ से भेजे गए गुंडे वहां पहुंचकर डुप्रे को मार देते हैं, जो कि वो जैक के साथ भी करने ही वाली थी कि तभी क्लियो उसे बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। हालांकि क्लियो ने उन गुंडों से तो पीछा छुड़वा लिया था, पर इस कोशिश में जैक बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है, जो कि होश में आने पर ये देखता है कि वो शहर से बहुत दूर रेगिस्तान के बीच है, और वो भी क्लियो के जैसे कुछ और रोबोट्स के साथ, जो असल में जैक को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जा रहे थे। पर अब जब जैक की बीवी भी सिटी में थी तो ऐसे में जैक वापस से शहर के तरफ मुड़ता है। लेकिन अब जब इस लंबे सफर में जैक के जान को खतरा था तो ऐसे में अपने पहले प्रोटोकॉल की वजह से वो सभी रोबोट्स जैक को फॉलो करते हैं, जो कि जैक के लिए ही अच्छा था, क्योंकि वो रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। इसलिए वो रोबोट्स फिर से उसे वहीं ले जा रहे थे जहाँ पर उसे कोई खतरा नहीं था। पर अब जब जैक को अपने बीवी के पास भी जाना था तो ऐसे में होश में आने पर वो वॉलेंस को कांटेक्ट करता है, पर वो असल में जैक को वहाँ बचाने नहीं गया था, बल्कि वो उसे मारकर उस बैटरी को लेने आया था। लेकिन इस दौरान जैक के जान को खतरे में देखकर वो रोबोट्स पहले प्रोटोकॉल के वजह से वॉलेंस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉलेंस है कि उनको ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर इससे पहले कि वो जैक को मार पाता, जैक मौका मिलते ही वॉलेंस को मार देता है, लेकिन वो आदमी वहां से बचकर निकल जाता है जो कि वॉलेंस के साथ आया था। हालांकि इन सब के बावजूद भी जैक का प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जहां एक तरफ उसे सिटी के तरफ जाना था वही रोबोट्स उसे उसके उल्टे तरफ लेकर जा रहे थे। पर कहाँ, ये तो अब भी जैक को नहीं पता था। लेकिन उन रोबोट्स के मुताबिक वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें अब भी एक दिन और चलना था, जिसके लिए जैक सिर्फ इसलिए मानता है क्योंकि क्लियो के मुताबिक वहां पर एक गाड़ी भी था जिसके मदद से जैक आसानी से आ सकता था। इसलिए इस बात से अनजान जैक उनके पीछे जाता है कि कंपनी तक वॉलेंस के मौत का खबर पहुंच चुका है, और साथ में ये भी कि रोबोट्स इंसानों की तरह ही जिंदा होने लगे हैं, जो फिलहाल ऐसा समझने लगे थे कि जैक भी उनके साथ मिला हुआ है। इसलिए वो लोग जैक को मजबूर करने के लिए उसके बीवी को भी उठा लाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जैक को इसके बारे में पता नहीं होता। वो फिलहाल ये जानने की कोशिश करता है कि वो रोबोट्स आखिर चाहते क्या हैं। इन शॉर्ट, वो रोबोट्स असल में नेचुरली इवॉल्व हो रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे एक बंदर का नस्ल इवॉल्व होकर लाखों साल पहले इंसान बना था। बस इसमें फर्क ये था कि जहां इंसानों को इतना समझदार बनने में लाखों साल लग गया था, वही उन रोबोट्स को इस साइकिल को पूरा करने में कुछ हफ्ते लगने वाले थे, जिनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, और वो होता है जीना, जो कि वो इंसानों के बीच रहकर नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक ऐसा जगह चुना था जहाँ के रेडिएशन की वजह से कोई भी इंसान वहाँ नहीं जा सकता था। और रही बात उस बैटरी की, तो वो रोबोट उस बैटरी की मदद से खुद से भी एडवांस रोबोट बना रहे थे, जिसको जानने के बाद जैक वापस अपने घर के लिए निकलता है, जबकि वही कंपनी के लोग जैक का पीछा करते हुए रोबोट्स के नए ठिकाने तक पहुंच जाते हैं, जो इस मामले को वही खत्म करने के लिए जैक के बीवी को अपना चारा बनाते हैं, जो कि अब भी उन लोगों के कब्जे में थी, जिसके बारे में जैक को वापस जाते हुए रॉबर्ट से पता चलता है, जिसको उन लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए गुस्से से भरा हुआ जैक बिना देरी के वापस जाता है। और अब जब पहले प्रोटोकॉल के वजह से वो रोबोट इंसानों को नहीं मार सकते थे, तो इस चीज का फायदा उठाते हुए कंपनी के गुंडे उन रोबोट्स को वही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। पर इससे पहले कि क्लियो के साथ भी ऐसा होता, जैक वहां पहुंचकर सबको मारने की कोशिश करता है। पर इस कोशिश में ना सिर्फ कंपनी का एक गुंडा बच निकलता है, बल्कि जैक भी बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है, जिसमें इसी बीच वो नया रोबोट बाहर आता है, जिसको बाकी के रोबोट्स ने मिलकर बनाया था। पर इस रोबोट में उनके प्रोग्राम की तरह कोई भी प्रोटोकॉल ऐड नहीं किया गया था,
ताकि उसे इवॉल्व होने का पूरा मौका मिले, क्योंकि क्लियो जैसे बाकी के रोबोट्स उन 2 प्रोटोकॉल के वजह से कुछ हद तक ही इवॉल्व हो सकते थे, पर उसके बिना आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। लेकिन उसका एक छोटा सा झलक हम इस अजीब से नए रोबोट में जरूर देखते हैं, जो कि न सिर्फ सही गलत का फैसला कर सकता था, बल्कि जरूरत पड़ने पर इंसानों के खिलाफ एक्शन भी ले सकता था। इसलिए जैक जब बंदूक के नोक पर होता है, तब यही रोबोट उस गुंडे को मारकर जैक को बचाता है। लेकिन इतने स्मार्ट रोबोट को भी सरवाइव करने के लिए, खास करके इवॉल्व होने के लिए, उस खाई के दूसरे छोर में जाना जरूरी था, क्योंकि वहाँ इतना रेडिएशन था कि कोई भी इंसान वहाँ हजारों सालों तक पैर नहीं रख सकता था। इसलिए इस मूवी के आखिर में जैक क्लियो के साथ उस नए रोबोट को खाई के उस तरफ भेजते हुए अपने परिवार के साथ वहाँ जाता है जहाँ वो सालों से जाना चाहता था, यानी कि उसके सपने के घर में, जो कि समंदर के किनारे था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।